मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दूसरे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही थी। दूसरे अध्याय के अंतर्गत जीवों का जन्म किस प्रकार से होता है इसकी चर्चा अपनी हुई थी। उसके पश्चात जीव किन किन शरीरों को धारण करता है, तो 5 प्रकार के शरीरों का जो प्रकरण था वो अपना प्रारंभ हुआ था। तो 5 प्रकार के शरीर कौन कौन से हैं? औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण। ये 5 प्रकार के शरीर होते हैं जिनका वर्णन 36वें नंबर के सूत्र में किया गया था। औदारिक, वैक्रिक, आहारक और तेजस और कार्मण, जिसमें से औदारिक जो शरीर है, जैसे हम मनुष्य हैं और तिर्यंच गति के जो जीव होते हैं उन सभी का औदारिक शरीर होता है। वैक्रिक शरीर जो देव और नारकी होते हैं उनका वैक्रिक शरीर होता है। आहारक शरीर जो 6वें गुणस्थानधारी मुनिराज होते हैं, भावलिंगी संत होते हैं, उनके इच्छा जिज्ञासा समाधान के लिए अथवा संयम के लिए जो पुतला निकलता है उसे आहारक शरीर कहते हैं। ये मात्र मुनिराजों के जो 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज हैं उनके ही होता है, अन्य किसी जीव के नहीं होता है। बाकी जो तेजस और कार्मण शरीर है ये तो सभी जीवों के सदाकाल पाए जाते हैं। तेजस शरीर का कार्य जो औदारिक, वैक्रिक, आहारक शरीर है उनमें कांति उत्पन्न करना होता है। तो और कार्मण शरीर जो कर्म रूप से परिवर्तित होकर आत्मा के साथ बनती हैं, उन सबको कार्मण शरीर कहा जाता है। तो इस प्रकार औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण ये सभी 5 शरीर हैं। जो 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज होते हैं उनको तीव्र गुस्से के टाइम में ये शरीर निकलता है तो दिखता है 12 योजन तक के जीवों का नाश कर देता है। वो तेजस शरीर, तेजस जो समुद्घात होता है वो अलग है। ये तो आहारक शरीर की चर्चा है। इसे तो बाकायदा माने आहारक शरीर की संज्ञा दी गई है। तेजस जो समुद्घात होता है उसमें तो जो आत्म प्रदेश होते हैं, आता है तो स्वयं भी जल के भस्म होता है। हाँ, तो तेजस समुद्घात में तो मूल जो आत्म प्रदेश है वही आत्मा के बाहर निकलते हैं, और आहारक समुद्घात में इसे अलग से शरीर की संज्ञा दी गई है। औदारिक, वैक्रिक शरीर है, ऐसे ही उसे भी आहारक शरीर की संज्ञा दी गई है। और शास्त्रों में ऐसा भी लिखवा दिया गया है बाद में कि वो देव ने अग्नि बरसाई थी, तो देव को ऐसा क्रूर गुस्सा का होते ही, देव को ऐसे क्रूर गुस्सा वाले देव होते ही और इतना गुस्सा है कि 12 योजन तक के जीव जल जाए, और जो जिसके उसे 12 योजन तक के जीव जल जाएंगे तो देवगति को कैसे प्राप्त होगा? चलिए, तो ये 36वें नंबर का सूत्र था। उसके बाद 37वें नंबर का सूत्र परम सूक्ष्मम, कि आगे के जो शरीर हैं वो सब सूक्ष्म होते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ था कि क्या हमें सभी प्रकार के शरीर दिखाई देते हैं?
जैसे औदारिक शरीर हमें दिखाई देता है, तो क्या हमें बाकी के शरीर भी आंखों से दिखाई दे सकते हैं? तो उसका समाधान दिया कि परम परम सूक्ष्मम, कि आगे आगे के जो शरीर हैं वो सब कैसे हैं? सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाते हैं। माने औदारिक शरीर से असंख्यात गुणा सूक्ष्म शरीर वैक्रियक है, वैक्रियक से और अधिक सूक्ष्म शरीर आहारक है, आहारक से भी और सूक्ष्म तेजस है, और सबसे सूक्ष्म शरीर कार्मण शरीर है। तो इस प्रकार आगे आगे के जो शरीर हैं वो उत्तरोत्तर सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाते हैं। कितने सूक्ष्म होते हैं उसकी चर्चा 38वें सूत्र में। प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राग तेजसात, माने तेजस शरीर के पहले तक जो सूक्ष्म होने का गुणाकार है वह कितना है? असंख्यात। माने असंख्य गुणाकार रूप से, असंख्य प्रदेशों के गुणाकार रूप से जो आगे आगे के शरीर हैं वो कैसे होते हैं? सूक्ष्म होते चले जाते हैं। और यहाँ पे लिखा कि जो प्रदेशों की संख्या है वो कितनी है? कि प्रदेशों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। माने शरीर सूक्ष्म होते जा रहे हैं, लेकिन जो प्रदेशों की संख्या है वो उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। अब हालांकि सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि जहाँ प्रदेशों की संख्या भी कम हो तो वो सूक्ष्म होना चाहिए, लेकिन उल्टा है। प्रदेशों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो उनका सूक्ष्मपना है वो भी साथ में बढ़ता जा रहा है। औदारिक शरीर में सबसे कम प्रदेश है लेकिन वो सबसे अधिक स्थूल है। कार्मण शरीर में सबसे अधिक प्रदेश है लेकिन वो सबसे अधिक सूक्ष्म है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। तो तेजस शरीर से पहले तक जो प्रदेशों का संख्या में गुणाकार है वो उत्तरोत्तर असंख्यात गुणा होता है। माने औदारिक शरीर से वैक्रिक शरीर में जो प्रदेशों की संख्या होगी वो असंख्यात गुणा अधिक होगी। वैक्रिक शरीर से आहारक शरीर में जो प्रदेशों की संख्या होगी वो असंख्यात गुणा अधिक होगी। ठीक है, आगे 39वें नंबर का सूत्र, अनंत गुणे परे। अनंत गुणे परे मतलब आहारक शरीर से तेजस शरीर के जो प्रदेश होते हैं वो अनंत गुणा होते हैं, और तेजस शरीर से कार्मण शरीर के जो प्रदेश होते हैं वो भी अनंत गुणा होते हैं। और अनंत गुणा मतलब अनंत का अर्थ क्या लेना? अभव्य राशि से अनंत गुणे और सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, ये अनंत का अर्थ है यहाँ पर। अनंत भी अनंत प्रकार का होता है। यहाँ पे कौन सा अनंत लेना? कि सिद्ध राशि से अनंतवा भाग और अभव्य राशि से अनंत गुण। तो ये जो अनंत प्राप्त होगा ये अनंत गुणा इस प्रकार से होता चला जाएगा। चलिए, यहाँ तक की चर्चा अपनी पहले हो चुकी थी। 40वें नंबर का सूत्र है अप्रतिघाते। 40वें नंबर का सूत्र क्या कहता है कि जो अंतिम शरीर है तेजस और कार्मण शरीर कैसे हैं? अप्रतिघाती शरीर है। अप्रतिघाती मतलब ये व्याघात को प्राप्त नहीं होते हैं। व्याघात को प्राप्त नहीं होते मतलब जैसे पुद्गल जो द्रव्य होते हैं उनकी विशेषता होती है वो आपस में टकरा सकते हैं। जैसे मैं यदि इस माइक को टच करूं तो मेरा हाथ जो है वो माइक को स्पर्श करके इसके आगे नहीं जा सकता है। माने ये मेरा हाथ इस माइक से टकरा जाएगा। अपन ताली बजाते हैं तो ताली कैसे बजाते हैं कि दो हाथ हैं और वो आपस में टकराते हैं, तो इसे कहते हैं व्याघात होना अथवा प्रतिघात होना, कि ये दोनों हाथ परस्पर में एक दूसरे का प्रतिघात करते हैं, एक दूसरे को आगे नहीं जाने देंगे, एक दूसरे से टकराते हैं। लेकिन जो तेजस और कार्मण शरीर है वो कैसे है? अप्रतिघाती हैं, मतलब वो परस्पर में एक दूसरे से टकराते नहीं है, परस्पर में भी नहीं टकराते हैं और बाकी के जो शेष शरीर है उनसे भी वे व्याघात को प्राप्त नहीं होते हैं। यदि व्याघात को प्राप्त होते तो समस्या क्या खड़ी होती कि कर्मों का कभी बंधन ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जो अनादिकाल संसारी जीव है वे औदारिक शरीर से युक्त हैं, और यदि कार्मण शरीर व्याघात को प्राप्त हो, प्रतिघात को प्राप्त हो, तो फिर वो औदारिक शरीर के अंदर एंट्री ले ही नहीं पाएगा, टकरा जाएगा ना। तो इसलिए जो तेजस और कार्मण शरीर है वो कैसे होते हैं? अप्रतिघाती होते हैं,
वो किसी से भी टकराते नहीं है, किसी से भी व्याघात को प्राप्त नहीं होते हैं। तो तेजस और कार्मण शरीर, ये दो शरीर कैसे हैं? अप्रतिघाती हैं। तो आहारक शरीर और वैकृत शरीर को अप्रतिघाती क्यों नहीं कहा? क्योंकि वैकृत शरीर की भी विशेषता होती है कि वे भी कहीं भी आ जा सकते हैं, और आहारक शरीर की भी विशेषता ये होती है कि वह भी माने कहीं भी आ जा सकता है। तो फिर उनको अप्रतिघाती क्यों नहीं कहा? आहारक शरीर भी नहीं टकराता और वैकृत शरीर की भी विशेषता होती है कि वे भी किसी से ना टकराए, तो फिर यहाँ पे उन्हें अप्रतिघाती क्यों नहीं कहा? उसका समाधान ये है कि यहाँ पे जो अप्रतिघाती पने का अर्थ है वो पूरे 3 लोक में है। माने जो तेजस और कार्मण शरीर है वो पूरे 3 लोक में किसी से भी टकराते नहीं है, व्याघात को प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन आहारक और आहारक और वैकृत शरीर, ये दोनों शरीर जो त्रस नाली है उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो वैकृत और आहारक शरीर त्रस नाली से बाहर नहीं जा सकते हैं, माने त्रस नाली से भी व्याघात को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए उन्हें अप्रतिघाती सूत्र के अंतर्गत नहीं लिया। मात्र अंतिम जो 2 शरीर है तेजस और कार्मण, उन्हें ही अप्रतिघात के अंतर्गत लिया गया है, क्योंकि बाकी के जो शरीर है वैकृत और आहारक ये त्रस नाली के बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए त्रस नाली से व्याघात को प्राप्त होते हैं, इसलिए उन्हें इस सूत्र के अंतर्गत नहीं लिया गया है। ठीक है, तो ये 40वें नंबर का सूत्र था। 41वें नंबर का सूत्र अनादि संबंधे च। अब ये सूत्र क्या कह रहा है कि इन 2 शरीरों का संबंध, कौन से? तेजस और कार्मण, इन 2 शरीरों का संबंध जीव के साथ कब से है? अनादि से। अनादि संबंधे, माने इन 2 शरीरों का संबंध अनादि काल से है। माने अनादि से ही तेजस और कार्मण शरीर ये जीव के साथ पाए जाते हैं। तो औदारिक वैकृत शरीर क्या जीव के साथ अनादि से नहीं है? यद्यपि ये शरीर भी जीव के साथ अनादि से पाए जाते हैं, लेकिन इनमें परिवर्तन पाया जाता है। कभी औदारिक शरीर होगा, कभी वैकृत शरीर होगा, तो उसमें परिवर्तन पाया जाता है। लेकिन तेजस और कार्बन शरीर तो सदा जीव के साथ पाए ही जाते हैं, माने एक समय को भी जीव इनसे रहित नहीं होता है। औदारिक वैकृत शरीर से तो जीव रहित भी हो जाता है। जब मनन उपरांत विग्रह गति को प्राप्त होते हैं तो वहां पर जीव औदारिक और वैकृत शरीर से रहित होता है, लेकिन उस समय भी तेजस और कार्बन शरीर से रहित नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे इन 2 शरीरों को लिया कि इन 2 शरीरों का संबंध जीव के साथ कब से है? अनादि काल से। एक समय को भी जीव का संबंध इन 2 शरीरों से नहीं छूटा है। कौन से 2 शरीर? तेजस और कार्बन, ये 2 शरीर जीव के साथ कब से है? अनादि से ही है। अनादि काल से ही तेजस और कार्बन शरीर का संयोग जीव के साथ पाया जाता है। तो ये संयोग कब छूटेगा? कभी नहीं छूटेगा। इसका मतलब हम कभी सिद्ध नहीं बनेंगे। अरे संबंध छूटेगा, जब सिद्ध दशा को प्राप्त होंगे तो इनका संबंध छूटेगा। हाँ, यदि हम सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं होंगे तो फिर इनका संबंध कभी भी छूटने वाला नहीं है। लेकिन संबंध अनादि काल का है, लेकिन अनंत काल तक ये रहे ऐसा जरूरी नहीं है। जो जीव संयुक्त की प्राप्ति करके सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं तो उनका तेजस कार्बन शरीर भी छूट जाता है। जो सिद्ध भगवान होते हैं वे सभी प्रकार के शरीरों से रहित होते हैं। औदारिक वैकृत आहारक तेजस और कार्बन इन सभी प्रकार के शरीरों से रहित सिद्ध भगवान होते हैं, तो वहां पर किसी भी प्रकार के शरीर का अस्तित्व नहीं होता है। तो अनादि संबंधे क्या कि तेजस और कार्बन शरीर का संबंध जीव के साथ अनादि काल से है। 42वें नंबर का सूत्र आ रहा है सर्वस्य। क्या कह रहे हैं कि ये जो शरीर होते हैं, कौन से? तेजस और
इन शरीरों का संबंध, ये जो दोनों शरीर हैं तेजस और कार्मल शरीर, ये किन जीवों के पाए जाते हैं? तो सर्वस्य अर्थात सभी जीवों के पाए जाते हैं। और सभी जीवों के पाए जाते हैं मतलब क्या सिद्ध भगवान के भी पाए जाते हैं? कि सिद्ध भगवान के नहीं पाए जाते हैं। सर्वस्य का अर्थ यहाँ पे संसारी जीव है, कि जितने संसारी जीव हैं उन सभी के ये दो शरीर पाए जाते हैं, तेजस और कार्मण। चाहे मनुष्य गति के जीव हो, त्रियंच के हो, नारकी हो, देव हो, उन सभी जीवों को ये दो शरीर तो पाए ही जाएंगे, तेजस और कार्मण। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि यदि ये शरीर सभी संसारी जीवों को पाए जाते हैं तो एक समय में एक जीव के अधिक से अधिक कितने शरीर हो सकते हैं और कम से कम जीव के कितने शरीर हो सकते हैं? तो कम से कम की संख्या तो आई गई तेजस और कार्मण, यानी जब विग्रह गति में होगा तो ये दो शरीर ही जीव के साथ होते हैं, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। तो एक समय में यदि संसारी जीव के देखा जाए तो कम से कम कितने शरीर होंगे? दो शरीर होंगे। अब अधिक से अधिक कितने शरीर हो सकते हैं उसकी चर्चा अगले सूत्र में आ रही है। 43वें नंबर का सूत्र है तदादीनि भाज्यानि, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्व्या, युगपदे कस्मिन्ना चतुर्व्या। देखिए आदि से लेकर के, आदि से अर्थात कि औदारिक आदि जो पहला शरीर औदारिक, तो आदि से लेकर के युगपद एकस्मिन्ना चतुर्व्या, युगपद अर्थात एक साथ एकस्मिन्ना चतुर्व्या कि अधिक से अधिक यदि देखा जाए एक समय में अधिक से अधिक कितने शरीर हो सकते हैं? 4 शरीर हो सकते हैं। वे 4 शरीर कौन से हैं? तेजस और कार्मण शरीर तो होंगे ही होंगे, तो ये 2 शरीर तो हो ही गए, 2 संख्या हो ही गई। अब बचे 3 शरीर औदारिक, वैक्रियक और आहारक। तो इनमें से औदारिक शरीर और आहारक शरीर, तो औदारिक, आहारक, तेजस और कार्मण, ये 4 प्रकार के शरीर एक साथ जीव के हो सकते हैं, अधिक से अधिक। ठीक है, तो तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्व्या कि आदि से लेकर के माने औदारिक शरीर से लेकर के यदि एक साथ युगपद देखा जाए तो जीव के अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं, औदारिक, आहारक, तेजस और कार्मण। तो ये शरीर किसको पाया जाएगा? माने ये चारों शरीर किसको पाए जाएंगे एक साथ? संसारी जीव, संसारी जीव को। संसारी जीव में भी किसको पाए जाएंगे? त्रियंच में, त्रियंच में आहारक शरीर संभव है? आहारक शरीर त्रियंच गति में संभव नहीं, मात्र मनुष्य गति में ही संभव है। मनुष्य गति में भी किसको होता है? बहुत बढ़िया, आहारक शरीर मात्र मुनिराजों को ही होगा। 6वें गुणस्थान वर्ती जो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज है उन्हें ही आहारक शरीर की प्राप्ति होती है। तो ये जो अधिक से अधिक 4 शरीर की बात है ये सिर्फ मुनिराजों पे ही घटित होगी। 6वें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज है उन्हें ही औदारिक, आहारक, तेजस और कार्मण ये चारों शरीर एक साथ हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हो ही हो, लेकिन यदि होंगे तो वे मुनिराजों को ही होंगे, इनके अलावा और किसी को 4 शरीर एक साथ नहीं होंगे। इसमें एक प्रश्न और खड़ा होता है, चूंकि आगे चर्चा आएगी वैक्रिक शरीर की, आगे प्रश्न किया जाएगा कि वैक्रिक शरीर किन किन को पाया जाता है, तो कहा जाएगा वो 5 जन्म वाले जीवों को वैक्रिक शरीर पाया जाता है। और किसी को भी पाया जाता है क्या? कि लब्धि के माध्यम से भी इसकी प्राप्ति होती है, माने रिद्धि के माध्यम से वैक्रिक शरीर प्राप्त किया जा सकता है। जो वैक्रिक रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं तो उन्हें भी विक्रिया के माध्यम से वैक्रिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है। तो कोई विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराज हो तो उन्हें तो 5 शरीर एक साथ पाए जा सकते हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है? तो सूत्र में मात्र 4 शरीर तक ही क्यों लिया? 5 शरीर क्यों नहीं लिखे कि एक साथ एक जीव के अधिक से अधिक 5 शरीर हो सकते हैं?
क्योंकि मुनिराज विक्रिया रिद्धि के माध्यम से विक्रिया को धारण कर सकते हैं, विक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं, विक्रियक शरीर को उत्पन्न कर सकते हैं। तो फिर एक समय में अधिक से अधिक 5 शरीर क्यों नहीं लिए? उसका कारण ये है कि एक समय में यदि प्रवृत्ति होगी तो यदि आहारक शरीर की प्रवृत्ति चल रही तो उस समय वैक्रिक शरीर की प्रवृत्ति नहीं होगी। वैक्रिक शरीर की प्रवृत्ति है तो फिर आहारक शरीर की प्रवृत्ति नहीं होगी। कहने का अर्थ यह कि एक समय में 4 शरीर ही एक साथ काम कर सकते हैं, 5 शरीर एक साथ कार्य नहीं कर सकते हैं। पहला कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण ये है कि विक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो वैक्रिक शरीर है उसे शरीर की संज्ञा नहीं दी गई है। क्या? कि जो शरीर नामकरण के उदय से प्राप्त होने वाला जो शरीर है, तो वैक्रिक नामकरण के उदय से उत्पन्न होने वाला वैक्रिक जो शरीर है उसे ही वैक्रिक शरीर की संज्ञा दी गई है। रिद्धि के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो शरीर है उसे शरीर की संज्ञा नहीं दी जाती है। तो इसीलिए मुनिराजों के भी अधिक से अधिक लिए तो 4 शरीर ही संभव है। 5वां जो वैक्रिक शरीर है उसे इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है। धवला का बातें चल रहा था सागर में, विद्यासागरी काट कर उसमें पन्ना लालजी जी का साथ और कैलाश जी बनारस वाले ने महाराज पूरा शरीर वैक्रिय नहीं होता है, वैक्रिय शरीर छोटा बड़ा हो सकता है जैसे विष्णु कुमार को। तो विद्यासागर जी ने ये कहा कि नहीं, पूरा शरीर वैक्रिय हो जाता है। तो कैलाश जी बनारस वालों ने कहा कि महाराज रब्दी साल में और उसमें ये लिखा है, अकलंग देव ने राजभाग देव ने कि वैक्रिक शरीर होता है, रिद्धि होती है, पूरा शरीर वैक्रिक नहीं होता। तो उन्होंने कहा अगर हम कुछ नहीं जानते, हम आचार्य हैं, हम कह रहे हैं राजवार्धिक फाजवार्धिक, हम नहीं मानते। चलिए, तो इस प्रकार एक समय में एक साथ जीव को अधिक से अधिक कितने शरीर होंगे? 4 शरीर, औदारिक, आहारक, तेजस और गार्मण। वैक्रिक शरीर को क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो मुनिराज है, जो विक्रिया रिद्धि के माध्यम से वैक्रिक शरीर की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति एक आहारक शरीर के साथ नहीं होगी। आहारक शरीर की प्रवृत्ति होगी तो वैक्रिक शरीर की प्रवृत्ति नहीं होगी, वैक्रिक शरीर की प्रवृत्ति होगी तो आहारक शरीर की प्रवृत्ति नहीं होगी। ये पहला कारण। दूसरा कारण कि जो विक्रिया रिद्धि के माध्यम से उत्पन्न होने वाला वैक्रिक शरीर है उसे शरीर की संज्ञा नहीं दी जाती है, उसे रिद्धि नाम से ही कहा जाता है। इसीलिए भी एक समय में यदि जीवों को अधिक से अधिक शरीर होंगे तो वे 4 ही होंगे। वर्तमान में हमें कितने शरीर की प्राप्ति है? औदारिक, तेजस और कार्मण। तेजस और कार्मण शरीर तो सभी संसारी जीवों के हैं। जो जो संसारी जीव है सबको तेजस और कार्मण तो नियमित रूप से पाई ही जाते हैं। वर्तमान में अरहंत दशा में भी तेजस और कार्मण शरीर पाया जाता है, क्योंकि वहां पे भी घाती कर्मों का अभाव हो गया, लेकिन अघाती कर्म विद्यमान है, तो वहां पे भी तेजस और कार्मण शरीर पाया जाता है। एकमात्र सिद्ध दशा ऐसी दशा है जहां जीवों के तेजस कार्मण शरीर नहीं पाया जाता। तो हमारे पास भी वर्तमान में तेजस कार्मण शरीर तो है ही, और औदारिक, वैक्रिक और आहारक में से मात्र औदारिक शरीर है। ठीक है। अनंत दशा में अनंत भगवान को भी, माने जितने के भी भगवान होते हैं उनका भी औदारिक शरीर होता है, लेकिन उनकी विशेषता ये होती है कि वो परम औदारिक रूप होता है। परम औदारिक रूप मतलब सभी जीव जंतुओं से रहित होता है, भूख प्यास आदि उसमें नहीं लगती है, नख के शादी बढ़ते नहीं है। तो इस रूप परम औदारिक शरीर वो अनंत भगवान को, केवली भगवान को होता है, और सभी सामान्य मनुष्यों को औदारिक शरीर ही होता है। त्रियंच गति में भी औदारिक शरीर ही पाया जाता है। चलो, तो इस प्रकार ये एक समय में अधिक से अधिक जीव के कितने शरीर हो सकते हैं उसकी चर्चा हुई। अंतिम इस प्रकरण में सूत्र 44वें नंबर का निरुपभोग मंत्यम।
निरुपभोगमन्त्यम। अंतिम जो शरीर है कार्मर शरीर, वो कैसा है, उसे भोगा नहीं जा सकता है, इसलिए उसे कहा कि जो अंतिम शरीर है वो उपभोग से रहित तो होता है। उपभोग मतलब 5 इंद्रियों के माध्यम से जो हम विषय को ग्रहण करते हैं उसे उपभोग कहते हैं। जैसे स्पर्श इंद्रिय से हम स्पर्श का उपभोग करते हैं, चक्षु इंद्रिय से हम वर्ण को देखते हैं, कर्ण इंद्रिय से हम शब्दादिक का ग्रहण करते हैं, तो उसे कहा जाता है उपभोग। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो अंतिम शरीर है कार्मर शरीर, वो कैसा है, उपभोग से रहित है, उसे भोगा जाना संभव नहीं है, अथवा इंद्रिय आदि से उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो इंद्रिय आदि से उसका उपभोग नहीं होता है, इसलिए लिखा कि जो अंतिम शरीर है वो कैसा है, उपभोग से रहित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो 40वें नंबर का सूत्र था उसकी चर्चा अपन ने देखी है। देखिए अंतिम सूत्र संबंधी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे ली गई है टीका में 127 नंबर के पेज पे, उसको बस मैं यहाँ से पढ़ रहा हूं। अंतिम जो पैराग्राफ है, इंद्रियों से शब्द वगैरह के ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। उपभोग की परिभाषा कि इंद्रियों से शब्द आदि को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, उपभोग कहा जाता है। इस प्रकार का उपभोग कार्मर शरीर में नहीं होता, इसलिए वह निरुपभोग है। माने किसी भी इंद्रिय के माध्यम से कार्मर शरीर को जानना संभव नहीं है। तो इसलिए जो हमारे मन में प्रश्न खड़े होते हैं कि साहब ऐसा कार्य करेंगे तो कितने कर्मों का बंध होगा, ऐसा कार्य करेंगे तो कितने कर्मों का बंध होगा, तो कोई भी संसारी जीव माने इंद्रियों के माध्यम से उन कर्मों का ज्ञान करना संभव नहीं है। और जो हम कहते हैं ना कर्मों को भोगना, तो कर्मों को भोगना मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कार्मर शरीर को अपन भोगते हो ऐसा नहीं है। कर्म अपने स्थान में रहते हुए उदय में प्राप्त होते हैं, और उस उदय के निमित्त से जो बाह्य 9 कर्म है, 9 कर्म का संयोग प्राप्त होता है, उन 9 कर्मों को फिर हम भोगते हैं। डायरेक्ट कर्म को भोगना संभव नहीं है, क्योंकि 5 इंद्रियों के माध्यम से उन कर्मों को भोगा नहीं जाता है। तो हम कर्म को भोगते हैं, उसका अर्थ क्या है, कर्मों को भोगते हैं, कर्मों का फल भोगते हैं, उसका अर्थ ये है कि कर्म उदय में हमें बाह्य सामग्रियां प्राप्त होती है। वो बाह्य सामग्री अनुकूल भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है। तो उन सामग्रियों का हम भोग करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हमने कर्मों को भोगा। पुण्य कर्म को भोग रहे हैं, पाप कर्म को भोग रहे हैं। तो पुण्य कर्म को भोगना मतलब डायरेक्ट वो कार्मर शरीर को भोगा जा सके ऐसा संभव नहीं है। कार्मर शरीर अपने स्थान पर रहते हैं, वे उदय को प्राप्त होते हैं, और उन उदय में हमें उसके निमित्त से बाह्य सामग्रियां जो प्राप्त होती है फिर उनका भोग होता है। लेकिन डायरेक्ट कार्मर शरीर को भोगना संभव नहीं है। तो एक अपेक्षा से कहें तो आज तक किसी ने भी कर्मों को भोगा नहीं है, कर्म को भोगना संभव ही नहीं है। ठीक है, तो विग्रह गति में भाव इंद्रियां तो होती ही है, पर द्रव्य इंद्रियां नहीं होती, क्योंकि विग्रह गति में बाकी के और कोई शरीर नहीं है, औदारिक वैक्रिक कारक कोई शरीर नहीं है, मात्र तेजस और कार्मर शरीर है। तो प्रश्न खड़ा हो सकता है विग्रह गति में तो हम कर्मों को भोगते हैं। तो देखिए विग्रह गति में भावेंद्रिया तो होती ही है, पर द्रव्येंद्रिया नहीं होती, इसलिए यह शब्दादि विषयों का ग्रहण नहीं होता। यही कारण है कि कार्मर शरीर उपभोग रहित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चर्चा जो है वो अपन ने यहाँ पे देखी है। हाँ, थोड़ी सी चर्चा और अपन देखते हैं। अब यहाँ पर किस जन्म में कौन से शरीर प्राप्त होते हैं उसकी चर्चा है, जो अपन जन्म पढ़ करके आए, गर्भज, समूर्छन और उपपाद। तो ये 3 प्रकार के जन्म होते हैं।
तो इनमें से किन किन जन्म वाले जीवों को कौन कौन से शरीर होते हैं, माने गर्भज जन्म वालों को कौन से शरीर होते हैं, उपपाद जन्म वाले जीवों को कौन से शरीर होते हैं, सम्मूर्छन जीवों को कौन से शरीर होते हैं, उन सब की चर्चा अपन यहाँ पे देखते हैं। देखिए, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम। देखिए, गर्भ और सम्मूर्छन जीवों के आद्यम, आद्यम अर्थात शुरू का, आदि का अर्थात पहला शरीर जो औदारिक शरीर है वह होता है। तो जितने गर्भज और सम्मूर्छन जीव होते हैं उन सभी के औदारिक शरीर पाया जाता है। गर्भ और सम्मूर्छन जन्म में आदि का शरीर अर्थात औदारिक शरीर प्राप्त होता है। तो जितने गर्भज जीव हैं और सम्मूर्छन जीव है उन्हें आद्यम अर्थात पहला औदारिक शरीर पाया जाता है। औपपादिकम वैक्रियकम, औपपादिकम वैक्रियकम, उपपाद औपपादिक जो जन्म होता है माने देव और नारकियों का जो औपपादिक जन्म होता है उन्हें वैक्रिक शरीर ही पाया जाता है। वैक्रिक शरीर के अलावा और कोई सा शरीर उन्हें नहीं पाया जाएगा, मतलब औदारिक और आहारक शरीर उन्हें नहीं पाए जाते हैं। देव और नारकियों के जो औपपादिक जन्म होता है तो उन्हें वैक्रिक शरीर ही पाया जाता है। इस वैक्रिक शरीर की प्राप्ति क्या किसी अन्य जीव को भी हो सकती है? उसका समाधान 47वें नंबर के सूत्र में लब्धि प्रत्ययम च, कि वैक्रिक शरीर की प्राप्ति लब्धि के माध्यम से भी होती है। लब्धि के माध्यम से होती है मतलब रिद्धि के माध्यम से भी इस वैक्रिक शरीर की प्राप्ति हो सकती है। माने विशेष तप के माध्यम से जो मुनिराज होते हैं उन्हें विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति होती है और विक्रिया रिद्धि के माध्यम से जो वैक्रिक शरीर की विशेषताएं होती हैं वो उन्हें प्राप्त हो जाती है। क्या? हाँ, जो मुनिराज है उन्हें विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति होती है। तो लब्धि प्रत्ययम च, की लब्धि के निमित्त से भी माने विशेष तप के बल से जो रिद्धि प्राप्त होती है तो रिद्धि के बल से भी वैक्रिक शरीर की प्राप्ति होती है। देखिए, अंतिम इस प्रकरण का सूत्र शुभम विशुद्ध मभ्यागाति, अच्छा ऊपर का सूत्र रह गया है तेजसमपि, तेजस शरीर भी लब्धि निमित्तक होता है और तेजस शरीर की प्राप्ति भी लब्धि के निमित्त से होती है। अंतिम सूत्र शुभम विशुद्ध मभ्याघाति, शुभम विशुद्ध मभ्याघाति चारकम प्रमत्त संयतस्यैव, चारकम प्रमत्त संयतस्यैव, कि जो आहारक शरीर है, औदारिक शरीर अपन ने देखा जितने गर्भज और सम्मूर्छन होते हैं उन सभी के औदारिक शरीर पाया जाता है। जितने औपादिक जन्म वाले हैं उन्हें वैक्रिक शरीर पाया जाता है और जो आहारक शरीर है वो किसे पाया जाता है? शुभम विशुद्ध मव्याघाती, माने जो व्याघात को रहित होता है ऐसा शुभम विशुद्ध और व्याघात से रहित ऐसा आहारक शरीर प्रमत्त संयतस्यैव, माने प्रमत्त संयत मुनिराजों को ही पाया जाता है और किसी जीवों को नहीं पाया जाता है। और वो आहारक शरीर कैसा होता है? शुभम अर्थात शुभ होता है, क्योंकि शुभ नामकरण के उदय से ही जो आहारक शरीर है उसकी प्राप्ति होती है। अशुभ नाम अशुभ कर्मों का उदय इसमें नहीं होता, शुभ कर्मों के उदय के कारण ही होता है। इसीलिए वो आहारक शरीर भी कैसा है? शुभ है। विशुद्ध कैसा है? विशुद्ध है, क्योंकि जो कार्य उसके माध्यम से किए जाते हैं वो भी कैसे होते हैं? विशुद्धि के लिए ही होते हैं, विशुद्ध कार्य होते हैं, इसलिए वह शरीर भी कैसा है? विशुद्ध है। इसके लिए उदाहरण दिया, जैसे अन्न होता है तो अन्न का सेवन करके हम अपने प्राणों को प्राप्त होते हैं, तो अन्न सेवन का फल हमारे प्राण है। तो इसलिए लोक में ये उक्ति होती है कि अन्न ही प्राण है, ऐसा लोक में कहा जाता है। वास्तव में अन्न प्राण नहीं है, अन्न के सेवन करते हैं तो हमें प्राणों की प्राप्ति रहती है। तो इसलिए अन्न की खाने से प्राणों की प्राप्ति होती है, इसलिए कहा जाता है कि अन्न ही प्राण है। उसी प्रकार जो
आहरक शरीर है उसके माध्यम से विशुद्ध कार्य ही किए जाते हैं, इसलिए आहरक शरीर को ही क्या कहा कि वह कैसा है, विशुद्ध है। शुभ नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है इसलिए शुभ है, उसके माध्यम से विशुद्ध कार्य किए जाते हैं इसलिए विशुद्ध है, और अव्याघाती माने व्याघात को प्राप्त नहीं होता, माने टकराता नहीं है। आहरक शरीर यदि निकल रहा हो और यहाँ से उसे निकलना हो तो ऐसा नहीं कि उसे अपना रास्ता डाइवर्ट करना पड़ेगा, जैसा बीच में कोई रोड़ा आ गया हो, ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट चलता चला जाएगा, किसी से भी टकराएगा नहीं। तो ऐसा शुभ विशुद्ध और अव्याघाती आहरक शरीर वह प्रमत्त संयत गुणस्थान वाले मुनिराजों को ही होता है। अंत में एव शब्द का प्रयोग है, माने ही, इसका मतलब है कि और किसी को नहीं होगा, सिर्फ छठे गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को ही होगा, सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां फिर आहरक शरीर का प्रयोग ही नहीं करते, वहां किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं है, वो तो आत्मानुभूति में ही लीन है। तो जो प्रयोग है वो मात्र छठे गुणस्थान में ही होता है, अन्यत्र नहीं होता है। तो इस प्रकार अपन ने चर्चा देखी है, कुछ सूत्र और शेष है, माने एक सेशन और अपना लगेगा तो उसमें सारे सूत्र जो है वो अपने पूरे हो जाएंगे। स्वरूपी